सब्सक्राइब कीजिए यूपी रेस चैनल को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का घंटा दबाइए और देखते रहिए आप हॉर्स रेस वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि नारायण यादव। आप देख रहे हैं वीडियो यूपी रेस चैनल के माध्यम से। आज मैं आप सभी को अपने हाथ से प्रैक्टिकल कर और इस घोड़े पे ट्रेनिंग के बारे में आप सभी को बताएंगे, घोड़े से संबंधित जानकारी। दोस्तों, इस घोड़े के बारे में आप सभी को मैं बताऊं तो सबसे पहले इस घोड़े के मालिक से और इस घोड़े का एड्रेस, पता, गांव गिराव आप सभी को मैं डिटेल पता बताऊं। उसके बाद इस घोड़े के बारे में और प्रैक्टिस और ट्रेनिंग और घोड़ा के बारे में सभी जानकारी देंगे, आप सभी को बताएंगे। सबसे पहले इस घोड़े के ओनर से आप सभी को परिचय कराऊं तो इस घोड़े के ओनर हैं दीपक तिवारी एंड पवन कुमार तिवारी। दोस्तों, इस घोड़े का एड्रेस और घोड़े के मालिक का एड्रेस सब कुछ आप सभी को डिटेल पता मैं बता रहा हूं। जो दीपक तिवारी जी का गांव पड़ता है ग्राम पोस्ट देवरिया बुजुर्ग बाज़ार जो है इनका घर पड़ता है। थाना इनका है राजेश सुल्तानपुर, ज़िला अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश इनका है। और इनका मोबाइल नंबर आप सभी को मैं बता रहा हूं। अगर जो भी भाई इनसे मशवरा यानी बातचीत करना चाहते हैं, कोई सलाह लेना चाहते हैं या कोई भी बात करना चाहते हैं तो आप इनके नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर है 9415 35 22 42। इस पर आप उनसे बात कर सकते हैं। अब आप सभी को मैं बता दूं घोड़े के नाम, घोड़ा का जो नाम रखा गया है, चॉइस किया गया है, घोड़े का नाम है तूफान। घोड़ा का नाम तूफान रखा गया है। ब्रीड सिंधी है, आप सब जानते हैं। बालोतरा कच्छ से सब घोड़े आते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में और बिहार में। इसकी हाइट जो इसकी घोड़े का 58 इंच है, जो हम लोग अपने हाथ के बित्ता से मायने रखते हैं तो 6.5 बित्ता के आसपास ऊपर या नीचे रहता है। दोस्तों, घोड़ा भी 2 दांत में लगा है। अब आप सभी को मैं इस पे जो सवारी कर रहे हैं सवार का नाम आप सभी को परिचय करा दूं तो ये घोड़े पे घोड़सवारी कर रहे हैं हरि नारायण यादव। दोस्तों, अब इस घोड़े के बारे में ट्रेनिंग यानी इस घोड़े के विशेष जानकारी आप सभी को बताना है हमें। जैसे ये घोड़ा इनके घर पे आया था तो ब्रह्मपुर मेला से आया था। जो ये घोड़ा छकड़ी बच्चा था और ये घोड़ा पचकल्याण मुस्की है, आप सभी को मैं बता रहा हूँ। इसका कलर और इसका शुभ जो ये पचकल्याण, जो चारों पाँव पचकल्याण किसे बोला जाता है ये आप सभी को पहले मैं बता दूं। जो चारों पाँव सफ़ेद रहेगा, माथ पे टीका रहेगा या पाट रहेगा तो उसको पचकल्याण बोला जाता है। तो ये छकड़ी बच्चा आया था इनके दर पे और ब्रह्मपुर मेला में रामजान व्यापारी से लिए थे। अब जितना कभी लिए हों वो प्राइस तो हम आप सभी को इसमें नहीं बता सकते हैं। अब उनकी प्राइस हम क्या जानते हैं, पर वहाँ से घोड़ा ये लेकर अपने घर आए अम्बेडकर नगर ज़िला में। दोस्तों, इस घोड़े को बहुत अच्छे ढंग से सेवा सत्कार किए और घोड़ा को जैसे पालन पोषण सब कुछ कर बड़ा किए और घोड़ा अब चढ़ने लायक हो गया, ट्रेनिंग देने लायक हो गया। कुछ बारिश के मौसम से जगह खाली नहीं था तो हमें मजबूरन इस रोड पे हाँकना पड़ा और इस घोड़े को अपने हाथ में मिलाना पड़ा। दोस्तों, इनके घर के मालिक सब बता रहे थे कि जैसे घोड़ा पे घोड़सवारी कोई सवार नहीं किया था और हम लोग घर के ही बैठकर बस इसको मतलब फाली या दुल्की मतलब रोड पे डुलाए थे। तो दोस्तों, इस घोड़े पे हम पहले दिन की सवारी आप सभी को दिखा रहे हैं। घोड़ा लमसम हमने इसको 1.5 किलोमीटर हाँके दौड़ाए, पर 8 मिनट या 11 मिनट या 12 मिनट का वीडियो था, लेकिन इस वीडियो में हम आप सभी को 8 मिनट तक का वीडियो दिखा रहे हैं। दोस्तों, इस घोड़े पे घोड़सवारी कैसे मतलब करना है और नया बच्चा को हाथ में कैसे मिलाना है ये सभी आप सभी को मतलब हमें बताना है। जब इस घोड़े पे हम बैठे दोस्तों तो ये घोड़ा पावरफुल था, अभी लड़कपन है, बैठा था। और जब इस पर सीट लगाया गया, जब हम बैठे थे ये भी घोड़ा कूदते फानते मतलब बहुत रुआबी में गया। हमें लमसम 500 मीटर तक 500 दूरी तक गया लेकर। फिर उसके बाद इसको हम अपने हाथ में धीरे धीरे सेट किए और करते गए और एक घोड़ा जैसे हम सेट करें वैसे सेट होता गया। अभी नया बच्चा जैसे चाहेंगे वैसे हम, अगर अच्छा कलाकार रहेगा और नया बच्चा रहेगा
तो मेन आप सभी को उदाहरण मैं एक बता दूं कि जब छोटा बच्चा पढ़ने जाता है स्कूल में तो उसको उसका जो टीचर होते हैं मास्टर वही उसको बताएंगे पूरी भरपूर नॉलेज कि कैसे कैसे सवाल को हल किया जाता है, कैसे कैसे मतलब पढ़ना लिखना है। तो ऐसा ही है बच्चा, इसको भी हम सभी को हाथ में इसका हर एक राइडिंग और इसकी विशेष जानकारी इस बच्चे को देना है, बनाना है। मेले से लेकर घर प्रैक्टिस से लेकर हर एक इसको फील्ड में हम ही सभी को सिखाना, पढ़ाना है और बनाना है। तो दोस्तों हर एक राइडर का एक कर्तव्य होता है कि नया जानवर को बनाए अच्छा से और बनाकर समाज में पेश करें कि अपने ज़िला का, अपने मालिक का, जो घुड़सवारी करता है उसका भी नाम रोशन करे। और हर एक सवार चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छे घोड़ा दौड़ाऊं और समाज में पेश करूं। तो जब घोड़ा और सवार में तालमेल बैठती है तभी नज़ारा बढ़िया है उसका देखने के लिए मिलता है। दोस्तों एक घोड़ा भी बच्चा था, दिमाग का बहुत फ्रेश है, सिंधी बच्चा कच्छ का है, बहुत अच्छा है और घोड़ा का दिल दिमाग बहुत अच्छा था। जैसे जैसे हम मिलाते गए, आवाज़ देते गए, घोड़ा बहुत आरामदायक, दुल्की, दोगामा, फिर चौताल, अभी मिक्सिंग अपना दौड़ बनाते हुए आगे की तरफ कवर किया। लमसम 29-30 हम इसका कायम चाल मानते हैं, पर गाड़ी से लो देखकर इस घोड़े के मालिक ने बताया कि 31-32 घोड़ा चल रहा है। तो दोस्तों हमेशा हम 1-2 पॉइंट कम ही कर बताते हैं कि जैसे घोड़े का मूड कब काम किया कब काम नहीं किया, तो ज़्यादा अफवाही बात करने से क्या फ़ायदा। तो ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी, हरि नारायण यादव की सवारी कैसी लगी इस घोड़े पे, और इस वीडियो में देखकर हमारे चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एक दूसरे में शेयर कीजिए। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक दूसरे में फॉलो भी कीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि दीपक तिवारी का घोड़ा आगे चलकर अपने समय पर कितना अम्बेडकर जिला नगर में अपना नाम रोशन करेगा। भरपूर जानकारी आप सभी को हम दे दिए इस घोड़े के बारे में और ट्रेनिंग के भी बारे में दे दिए। आप सभी को बस अंदाज़ा आकलन करना है कि कैसे कैसे घोड़सवारी होती है नए बच्चे पे और सिखाया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आप सभी को कैसी वीडियो चाहिए आप सभी को ज़रूर हम बना कर देंगे। हर एक क्षेत्र से वीडियो आप सभी को हम आवाज़ देते आ रहे हैं कि देंगे। आप सब हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहें। अगर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चे से लेकर जवान तक ट्रेनिंग के बारे में ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।